बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज जाफ़र कलंदरी है और आज हम साथ हैं दाखिला पे। बेटा हमने आज चैप्टर स्टार्ट करना है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 2 है फर्स्ट ईयर के अंदर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक मैं MCQs आप लोगों से पूछता हूँ एंड होप सो आपको उसका आंसर आता होगा। नहीं आता होगा तो इस तरह के कई MCQs डिस्कस करने के लिए आप हमारे साथ रहेंगे ताकि आपके ये चैप्टर सारा होल कवर हो सके। हमारे पास MCQs है केमिकल एनालिसिस विच इज used to find elements in a compound is called। ऑप्शंस में आपके पास है अल्फा पे है क्वालिटेटिव एनालिसिस, बीटा पे हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, चार्ली पे बेटा हमारे पास है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड डेल्टा पे हम ऑप्शन दे रहे हैं ऑल का। यकीनन स्टूडेंट्स आपको ये आता होगा, बहुत ही आसान MCQs है और अगर आप इसे नहीं कर पा रहे तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को काफ़ी अर्सा आप टच के अंदर नहीं रहे, तो इसलिए इसका सिंपल सा आंसर देख लें। वो हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस, अल्फा इसका राइट ऑप्शन है। जैसे आप MCQs वाजे है केमिकल एनालिसिस विच इज़ यूज्ड टू फाइंड एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। जो एलिमेंट्स हम फाइंड करते हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर करते हैं। अब बात चली है एनालिसिस से, तो एनालिसिस को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह के मेजर एनालिसिस होते हैं। एक हमारे पास है क्वालिटेटिव एनालिसिस जो आपके सिलेबस में है और दूसरा हमारे पास है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप यकीनन आप सोच रहे होंगे कि क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है सर और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है, तो आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते, मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ। क्वालिटेटिव नाम से ज़हर है, जिसमें हम क्या फाइंड करेंगे, क्वालिटी फाइंड करेंगे। सेकंड हमारे पास है क्वांटिटेटिव, नाम से जहर क्या नज़र आ रहा है, जिसमें हमें क्या पता लगानी होगी, मिकदार का आइडिया लगाना होगा, पता लगाना होगा किस अमाउंट के अंदर ये एलिमेंट के अंदर मौजूद है। आपकी बुक के अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस के 4 स्टेप्स डिस्कस किए गए हैं, तो हम भी वो 4 स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास है ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। हमने सैंपल क्या करना है बेटा, ऑब्टेन करना है, जिसको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। सेकंड हमारे पास क्या है, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट्स। जिन चीज़ों को हमने स्टडी करना है उनको हम क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। जिन एलिमेंट्स को हमने स्टडी करना है उनकी सेपरेशन कर देंगे। थर्ड हमारे पास है मेजरमेंट एंड फोर्थ वन इज ड्राइंग रिजल्ट्स फ्रॉम कंक्लूजन। आपने इन लेक्चर्स के दौरान कोई चीज़ स्केप नहीं करनी। आप कहीं बोर हो रहे हो, आपको लग रहा हो कि सर 4 स्टेप्स बता रहे हैं, ठीक है जी 4 स्टेप्स मुझे आते हैं, इस तरह की जितनी चीज़ें आपने गौर से सुननी है। लेटर ऑन जब आप ECAT का टेस्ट दे रहे होंगे आपको परेशानी ना हो कि काश मैं वो लेक्चर सुन लेता तो आज मेरे 4 नंबर ज़ाया ना होते। रीज़न इसमें से आपसे वो पूछ सकता है विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेप इज नॉट द पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो अब वहाँ बैठ के उस टाइम परेशान हो कि काश मैं वो लेक्चर सुन लेता, सर 4 स्टेप्स बता रहे थे, वो 4 स्टेप मुझे याद होते तो मैं बता देता कि हाँ इनमें से नहीं है। तो बाद में पछताने से बेहतर है दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने मेरा साथ देना है। अगर नहीं सुना तो मेरा साथ देना है। ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। सेकंड हमारे पास है सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड एलिमेंट। थर्ड हमारे पास है मेजरमेंट और चौथा हमने क्या करना है, ड्रा करने हैं रिजल्ट्स ऑन एनालिसिस से, जो हमने कंक्लूजन से जो हमने क्या की है, स्टडी की है। तो पहला पैराग्राफ जो सेकंड ईयर चैप्टर के अंदर मौजूद है फर्स्ट ईयर की बुक में, उनमें से आपने सिर्फ ये चीजें क्या करनी है बेटा, प्रिपेयर करनी है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन हम लोग घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। फिल्ट्रेशन क्या है, जब अम्मा जी आपके अब्बा जी के लिए चाय बना के आती हैं, क्या करती हैं, चाय को छाननी में से गुजारती हैं, वो फिल्टर होता है। क्या होता है, पत्ती ऊपर रह जाती है, ऐसा है ना, और चाय नीचे आ जाती है, तो वो कौन सा प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। क्या ऐसा होता है कि चाय के अंदर पत्ती डिजोल्व हो जाए और फिल्टर हो जाए? यकीनन
नहीं, आप कह रहे होंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता। तो मैंने चाय की पत्ती के साथ, चाय के साथ आपको फिल्ट्रेशन क्या कर दी, क्लियर कर दी। फिल्ट्रेशन में हम करते क्या हैं, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं लिक्विड्स के अंदर, उनको सेपरेट करते हैं किससे, सॉल्युबल पार्टिकल्स से। तो जब आप फिल्टर करेंगे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और जब जो दूसरे पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे रह जाएंगे। एक एमसीक्यू से इसका स्टार्ट, बल्कि एमसीक्यूज अब क्या पूछना आपको जवाब आता होगा, मैं पहले एमसीक्यूज उसके आंसर्स लिख देता हूं ताकि मुझे आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रहें कि सर सवाल क्या लिखने वाले हैं। पहला ऑप्शन है बेटा हमारे पास फिल्ट्रेशन, सेकंड हमारे पास है सब्लिमेशन, चार्ली पे बेटा हमारे पास ऑप्शन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, और थर्ड पर सॉरी डेल्टा पर हमारे पास ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी। हाँ जी, सोचें क्या सवाल हो सकता है, सोचें सोचें सोचें, तवज्जो इधर रखें, सोचें क्या सवाल हो सकता है। चले सवाल बता देता हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया क्योंकि मैं पहले उसके बारे में आपको बता चुका था। सवाल हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स आर रिमूव्ड बाय, तो अगर आपको भूल जाए तो मैं यहां फिर लिख देता हूं चाय। आपके जहन में आ जाना चाहिए कि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था। सर ने चाय के बारे में बात की थी कि जब चाय को हम छाननी में से गुजारते हैं वो पार्टिकल्स ऊपर रह जाते हैं, कुछ पार्टिकल्स क्या आ जाते हैं नीचे। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं बेटा, फिल्ट्रेशन का नाम देते हैं। फिल्ट्रेशन बड़ा इजी प्रोसेस है, हमारे घरों में भी इस्तेमाल होता है। कुछ बच्चे का देहात में मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो लस्सी जब घर के अंदर बनती है, लस्सी भी हम क्या करते हैं, फिल्टर करके पीते हैं। रेशमी कपड़े में से फिल्टर किया जा सकता है। अब फिल्ट्रेशन के प्रोसेस पे मूव करने से पहले एक बात जहन में रखिएगा, ये स्लो प्रोसेस है। मैं इसके फीचर्स आपको बताता जा रहा हूँ बेटा। ये हमारे पास स्लो प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस नहीं है, बिल्कुल स्लो स्लो होता है। और यहाँ एक और टर्म यूज की गई है प्रोसेस टी की, प्रोस्टी मीन साइज ऑफ पोर्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपसे बाद में पूछ सकता है कि प्रोस्टी का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे साइज ऑफ पोर्स। और ये जो वर्ड यूज किया गया बुक के अंदर वो किया गया जी फिल्टर मीडिया के तौर पे, कि मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर मीडिया मार्केट में अवेलेबल हैं। इसके प्रोस्टी के डिपेंड करता है नेचर ऑफ फिल्ट्रेट पे, जिसे आपने क्या करना है, फिल्टर करना है। सेकंड हमारे पास क्या है, जिसका प्रोसेस समझने के लिए एक डायग्राम छोटी सी बना लेते हैं। ये हमारे पास बीकर है, बीकर में हमने क्या रखा हुआ है बेटा जी, फनल, और ये हम क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये नीचे फिल्टर होके आ जाएगा, जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाएगी। जो नीचे सब्सटेंस आएगा इसे हम कहते हैं फिल्ट्रेट। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ, तो जो जा रही है आप लोगों की, फोकस इधर, ताकि बाद में पछतावा ना हो। इधर देखिएगा, फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के बाद जो लिक्विड बाद में हासिल हो वो हमारे पास फिल्ट्रेट कहलाता है, और जो ऊपर फनल के ऊपर रह जाए उसे हम कहते हैं रेजिड्यू। पता लगे एमसीक्यूज आया हुआ है और वहां परेशान हो गए कि काश मैं लेक्चर गौर से सुन लेता। तो फोकस इधर कि जो लिक्विड हमारे पास हासिल होगा आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इन बीकर, उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो ऊपर रह जाएगा फनल के ऊपर उसे हम क्या कहेंगे बेटा, रेजिड्यू कहेंगे। होप सो मेरी बातें आपको क्लियर हो रही होंगी, आप गौर से सुन भी रहे होंगे। उसके बाद कहते हैं कि फिल्टर पेपर का साइज इतना ज्यादा होना चाहिए कि एट द एंड ऑफ फिल्ट्रेशन से फुल कर रहे हो तो 1/4 पार्ट इसका एम्प्टी हो, 1/4 पार्ट इसका एम्प्टी होना चाहिए। और ये जो स्ट्रीम है इसकी, ये इतनी लॉन्ग हो कि नीचे तक टच हो रही हो, ताकि हम स्प्लैशिंग से क्या कर सकें, अवॉइड कर सकें, वहां हमारा लिक्विड हासिल ना, सॉरी लिक्विड जाया ना हो। फिल्टर मीडिया हमारे पास बेसिक 3 तरह के बेटा इस्तेमाल होते हैं। फिल्टर मीडिया मेरे पुत्रों कितने तरह के इस्तेमाल होते हैं, अगर ऊंचा बोल दो ताकि घर वाले भी सुन लें कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। फिल्टर मीडिया कितने तरह के इस्तेमाल होते हैं, 3 तरह के इस्तेमाल होते हैं। उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे आप जवाब भी मुझे दे रहे होंगे साथ के साथ। एक हमारे पास है फिल्टर पेपर, ये तो बड़ा सिंपल सा है, आपको लैब में भी देखा होगा। दूसरा भैया हमारे पास है गूच क्रूसिबल, और थर्ड हमारे पास है सैनिट्रेट गिलास क्रूसिबल।
इसको तो बड़ा सिंपल से बेटा मेथड है, मैं उस टाइम आप लोग कर भी चुके होंगे, कोई इतना खास भी नहीं है, सिर्फ रीड कर लीजिएगा कि फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है। इसमें कोई खास एमसीक्यूज आने की कोई उसकी ज़रूरत नहीं है, इस पर फोकस करने की, ना इसकी कोई इतनी अहमियत है। मैं जो पॉइंट से आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, मैं आपको लेके जाना चाहूँ बेटा गूज क्रूसिबल और सिनेटेड ग्लास क्रूसिबल की तरफ। गूज क्रूसिबल क्या है? इट इज़ मेड अप ऑफ पोर्सिलीन। पॉइंट में बोलता जा रहा हूँ, लिख नहीं रहा, सुन रहे, गौर से सुन रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप लोगों पे अच्छे बच्चे हैं, गौर से सुन रहे होंगे। इट इज़ मेड अप ऑफ पोर्सिलीन। पोर्सिलीन क्या होता है? अपनी शर्ट का बटन देखें, ये नजर आ रहा होगा बटन, मैं भी देख रहा हूं अपने कोट का, ये जो बटन है, ये जो बटन जिससे बना हुआ, ये पोर्सिलीन है। इट इज मेड अप ऑफ पोर्सिलीन। एक घर में जैसे गिलास होता है वैसे इसकी शेप होती है, पोर्सिलीन का बना हुआ है। और मैंने अभी आपको बताया कि जैसे गिलास ये इस तरह का होता है, ये ले बना भी देता हूं, पोर्सिलीन है। और इसकी जो बेस है हमने कवर की होती है पेपर पल्प के साथ। इसमें क्या करते हैं, जो भी फिल्टर मीडिया होगा इसके अंदर डालेंगे, जिस चीज को हमने फिल्टर करना है, इस बेस पे आएगा, आने के बाद जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर और जो लिक्विड है वो हमारे पास नीचे क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। लेकिन बाज़ औक़ात इसमें यूज़ करते हुए प्रॉब्लम आता है। क्या प्रॉब्लम आता है? आप जब इसे यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आपको एसिड यूज़ कर लेते हैं या सोल्यूशन, जैसे हमारे पास क्या है KMnO4 है, ये इस फिल्टर पेपर से रिएक्ट कर देते हैं जिसकी बॉटम पे पड़ा है, और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन नहीं हो सकती। अब मेरी सारी बातें मैं बार बार गुजारिश करूं, गौर से सुन लें। मैंने कहा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या KMnO4 को यूज जब इसको फिल्ट्रेट करते हैं तो यहां से वो फिल्टर नहीं हो सकता गूज क्रूसिबल के अंदर। रीजन, ये इससे रिएक्ट करके इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आपसे वो एमसीक्यूज पूछ लिया, मैं तो सारे एमसीक्यूज बना के देने से रहा ना, मैं मटेरियल भी दूंगा आपको, सब चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन कुछ चीजें आपके जहन में भी होनी चाहिए। आपसे वो एमसीक्यूज पूछ लेता है, विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी फिल्ट्रेट बाय गूज क्रूसिबल, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए, सर ने कहा था जो HCl है, जो KMnO4 है, कोई एसिड होगा तो इससे जब रिएक्ट करेगा इसकी बॉटम को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसी वजह से ये वाले यहाँ से फिल्टर नहीं हो सकते। तो आप एसिड अपने जहन में रखिएगा, पता लग जाएगा नहीं जी गूज क्रूसिबल यहाँ क्या हो गया है, फेल हो गया। अब गूज क्रूसिबल फेल हो गया है, गूज क्रूसिबल फेल हो गया, लेकिन काम करने वाले कौन है? आप हैं और मैं हूं, जो फेलियर से घबराते नहीं है, हम उसका अल्टरनेटिव सोर्स देखते हैं। अब हम अल्टरनेटिव से सोच रहे हैं तो हम पहुंच गए किसके ऊपर, सिनेटेड ग्लास क्रूसिबल के ऊपर। ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास वो नहीं जिसके अंदर इस टाइम बैठ के आप पानी पी रहे हैं, ग्लास शीशे को कहते हैं। ये गिलास का बना हुआ है, गिलास का मतलब शीशा, और इसकी जो बेस है ना, इसकी बेस के ऊपर किसी किस्म का कोई फिल्टर पेपर मौजूद नहीं होता। गिलास है, उसके अंदर छोटे छोटे से स्मॉल पोर्स हैं, लिक्विड क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और जो बाकी इंप्योरिटीज हैं वो ऊपर रह जाएंगी। इसमें रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फास्ट करने के लिए हमें सक्शन फ्लास्क की जरूरत है, नीचे से सक करता है इसको और रेट ऑफ फिल्ट्रेशन फास्ट होता है। इसमें इस किस्म किसी किस्म की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली प्रिपेयर्ड इस तरह होता है कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इससे फास्ट चलता रहता है। होप सो आप लेक्चर एंजॉय भी कर रहे होंगे और मेरी बातें गौर से सुन भी रहे होंगे। तो यहाँ से फिल्ट्रेशन का टॉपिक हमारा वाइंड अप हुआ। आप लोग जरा गौर कीजिएगा, मैं एक एमसीक्यूज आपसे पूछने जा रहा हूं। ये मेरे पास स्पेस एम्प्टी है, हम यहां आ जाते हैं, कोई हमारे ऊपर कैद नहीं है, आजाद मुल्क के आजाद बासी हैं हम। पहला एमसीक्यूज बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्विक नहीं, पहला तो नहीं, थर्ड पे पहुंच गए। इस टॉपिक का फर्स्ट, यहां सेकंड था, यहां थर्ड, चले नहीं थर्ड पे आगे। फर्स्ट लिखो, इग्नोर कर दीजिएगा, बोल दिया मैंने सेकंड है। नेक्स्ट पे आ जाए, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। देखिएगा जी, क्वेश्चन हमारे पास है, आप लोगों ने आंसर पहले करना है। क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, क्विक, जैसे क्विक लिखा है ऐसे क्विक आंसर आपके जहन में आना चाहिए। एंड कंटिमिनेशन फ्री फिल्ट्रेशन इज डन बाय, आप लोगों ने जवाब देना है। मैं एक जगह कहता हूं फ्लूटेड फिल्टर पेपर, बीटा ऑप्शन में आपको देख रहा हूं गूज क्रूसिबल, चार्ली पे मैं आपको कह देता हूं सैनिटेट गिलास क्रूसिबल, डेल्टा पे मैं आपको चले थोड़ा हिंट दे देता हूं, बोथ बी एंड सी। सोचें, आपने फिल्टर पेपर वाला टॉपिक पढ़ लिया, गूज क्रूसिबल को डिस्कस कर लिया, सैनिटेट ग्लास क्रूसिबल को डिस्कस हमने कर लिया। क्वेश्चन हमारे पास है क्विक एंड कंटेमिनेशन फ्री फिल्ट्रेशन इज डन बाय। सोचें 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 सोचें, मिल रहा होगा जवाब। कुछ बच्चों ने जवाब दे भी दिया होगा जो इस टाइम लेक्चर सुन रहे होंगे, जहां भी बैठ के सुन रहे होंगे।
चले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, काफ़ी टाइम हमारा लग गया है। हमारे पास दो कंडीशन है, एक क्विक है और दूसरा क्या है, कंटेमिनेशन फ्री होनी चाहिए। तो बेटा जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है, जो फिल्टर पेपर है, यहाँ ये इस चक्कर में क्या हो जाता है, इसका ऑप्शन ज़ाया हो जाता है। क्योंकि जब फिल्टर पेपर से कर रहे होते हैं तो उसके अंदर चीज़ें इम्प्योरिटीज क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती हैं। अब हमारे पास आ गया गूज क्रूसिबल, सैनिटेड ग्लास क्रूसिबल, बोथ बी एंड सी। अभी भी कन्फ्यूजन है क्योंकि बी एंड सी बोथ भी हो सकते हैं और सी। हमने ये वाली कंडीशन जहन में रखनी है, क्विक। तो मैं यहाँ क्या बता रहा था, आपको याद होगा कि जब गूज क्रूसिबल हो तो उसके लिए सक्शन फ्लास्क की ज़रूरत होती है, फिर वो फास्ट करता है, अदरवाइज फास्ट नहीं करता। और जो सैनिटेड ग्लास क्रूसिबल है ऑलरेडी ही क्या करता है, फास्ट करता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसलिए बार बार गुजारिश कर रहा हूं, जहां तक हमारा लेक्चर चल रहा है इसे गौर से सुने, हर बात के अंदर एक एमसीक्यूज है, हर एक लाइन के अंदर क्या है, एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, हमारे पास टॉपिक है जी क्रिस्टलाइजेशन। बेटा अभी हम डिस्कस कर रहे थे फिल्ट्रेशन के बारे में, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर आपने जो मेन की पॉइंट्स याद रखने हैं, मेरी बात जहन में रखिएगा। मैं पहले भी कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ, ई कैट और एमडी कैट के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता कि हमने पढ़ना क्या है, एंट्री टेस्ट के अंदर ये ज़रूरी होता है कि हमने क्या नहीं पढ़ना, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। एक बड़ा लिमिटेड टाइम होता है और मैं ई कैट की क्लास से मुखातिब हूँ, तो आपके पास तो बेटा टाइम वैसे ही ना होने के बराबर है। क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन के अंदर जो आपने याद रखने हैं मेजर 7 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपके पास है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। आपने सॉल्वेंट क्या करना है, चूज करना है। इसकी 7 प्रॉपर्टीज हैं, बुक के अंदर मेंशन है, देख लीजिएगा। मैं जो मेन रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले ये है कि ये सेफ होना चाहिए यूज़ करने के लिए, आतिशगीर ना हो, आग को ना पकड़ ले। सेकंड हमारे पास क्या, अनएक्सपेंसिव होना चाहिए, महंगा नहीं होना चाहिए। थर्ड हमारे पास क्या है, क्रिस्टल्स अच्छी नेचर की दे, ये ना हो कि हम इस्तेमाल भी करें और क्रिस्टल भी अच्छी नेचर की ना बने। चौथा पॉइंट जो हमारे पास है, ये किसी इम्प्योरिटी के साथ रिएक्ट ना कर जाए। जिस काम के लिए हम इसे यूज़ करें उसी मकसद के लिए क्या हो, इस्तेमाल हो। उन पॉइंट्स को जस्ट स्टडी कर लीजिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, चांसेस नहीं आने के। जो चीज़ें चांसेस आने के मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके पास। पहला हमारे पास है चॉइस ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की चॉइस में धोखा ना खा लीजिएगा। सेकंड हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप काबिल लोग हैं, मुझे यकीन है, सारे अच्छे बच्चे हैं, आपको पता होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाया जाता है। ना पता हो तो अम्मा जी से पूछ लीजिएगा शीरा कैसे बनता है, तो अम्मा जी बता देंगे शीरा जैसे बनेगा, चीनी जैसे नीचे बैठना शुरू हो जाती है, मज़ीद डिजॉल्व नहीं होती, तो उसी को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। शीरा, फिर रिपीट कर रहा हूँ, अम्मा जी से पूछ लीजिएगा। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड हमारे पास है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बारे में तो मुझे मेरे ख्याल में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बार बार इसको डिस्कस करके आ चुके हैं। फिल्ट्रेशन अभी लास्ट हमारा क्या था, टॉपिक था। फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो है कूलिंग। कूलिंग के बाद बेटा जो 5वां पॉइंट है वो हमारे पास है कलेक्टिंग ऑफ क्रिस्टल्स का। अरे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भैया, सोना नहीं है, सोना नहीं है, जागते रहो ताकि बाद में पछताओ ना। अगला हमारे पास है ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स। मेरी मजबूरी है, मैं मुसलसल नहीं बोल सकता, जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे बोलना बंद करना पड़ता है। आपने सोना नहीं है, आपने मुझे भी जगा के रखना है। डीकलराइजेशन ऑफ। अब ये बेटा हमने 7 पॉइंट्स क्या किए हैं, डिस्कस किए हैं। इन 7 को लिखने का मकसद, मैंने बार बार कुछ टेस्ट ऐसे देखे हैं जिनमें ये पूछ लेता है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये साथ गौर से पढ़ लो ताकि बाद में परेशानी ना हो। अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते जाते हैं। 1 बाय 1 के अंदर जहाँ से एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं मैं आपको रिपीट करवाता जाता हूँ। ये मैंने आपको पहले बता दिया। चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के अंदर 5 पॉइंट्स उन्हें देख लीजिएगा। प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अम्मा जी से पूछ लीजिएगा बस कि शीरा कैसे बनता है। अच्छा नहीं जाना, चलो मुझसे पूछ लें, मैं बता देता हूँ। पानी लें, पानी के अंदर चीनी क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं करते जाएं करते जाएं। बेटा एक स्टेज ऐसी आएगी चीनी उसके अंदर सॉल्व नहीं होगी, नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। इस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम देते हैं। फिल्ट्रेशन अभी डिस्कस करके हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कूलिंग। अब कूलिंग हमारे पास 3 तरह के मेथड्स हैं, 3 तरह से उसे हम कर सकते हैं। हम या उसे फास्ट कूलिंग कर देंगे, या उसे हम मॉडरेट रेट पे कूल करेंगे, या उसे हम स्लो कूलिंग करेंगे, स्लो प्रोसेस से कूलिंग करेंगे। अगर हम फास्ट कूलिंग करते हैं तो हमारे पास डिसएडवांटेज है क्या, जो क्रिस्टल का साइज होगा वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा। अगर हम स्लो कूलिंग करते हैं तो क्या होगा,
आवाज आ रही है आपकी मेरे तक? ठीक है, मैं आपके सामने मौजूद हूं, जरा बोलें, दिल से बोलें। अगर देखें फास्ट कर रहे हैं समाल, स्लो करेंगे तो साइज जो क्रिस्टल का होगा वो बिगर साइज की क्रिस्टल्स हमारे पास क्या होंगी, ऑब्टेन्ड होगी। लेकिन हमने क्या हासिल करनी होती हैं, हमने मीडियम साइज क्रिस्टल्स हासिल करनी होती हैं। इसलिए हम प्रेफरेंस देते हैं किसको, मॉडरेट रेट को, ताकि हमारे पास मीडियम साइज की क्रिस्टल्स क्या हों, हासिल हो। अरे ये भैया एक एक लाइन एमसीक्यूज है, क्यों गौर से नहीं सुन रहे? आपसे पूछ सकता है which process of cooling yields the medium crystals या which process of cooling yields the small crystals। तो आपके जहन में होना चाहिए फास्ट स्मॉल करेगा, मॉडरेट मीडियम करेगा, और स्लो कूलिंग होगी तो वो बिगल क्रिस्टल्स को क्या करेगा, यील्ड करेगा। क्रिस्टल्स को कलेक्ट करने सिंपल सेट पे कर देंगे। अब क्रिस्टल्स के अंदर नमी है, क्रिस्टल्स के अंदर नमी है, वो क्या है जी, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स, हमने कुछ करना है। इसको मैं अभी नीचे थोड़ा सा ना आपसे चाहूँगा, हाँ इसे नीचे ही डिस्कस कर लेते हैं ताकि डिटेल डिस्कस कर सकें। इसके 3 मेथड है कलेक्टिंग उसकी ड्राइंग के। पहला हमारे पास मेथड है फिल्टर पेपर, भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, सुन रहे हैं ना। सेकंड हमारे पास क्या है, हम ओवन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, और थर्ड हमारे पास क्या है बेटा, वैक्यूम डेसिकेटर। ये भी जस्ट लाइक ओवन ही होता है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत। वैक्यूम डेसिकेटर भी इसे क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपके जहन में आ रहे होंगे 3 मेथड्स हैं, सबसे अच्छा कौन सा है, सोच रहे होंगे ना। तो डिस्कस कर लेते हैं, प्रॉब्लम्स डिस्कस करते जाएंगे। आपको जहाँ मसल लगे, मसाइल ज़्यादा हैं वो सबसे बुरा होगा, जिसमें मसाइल ना होने के बराबर होंगे वो सबसे अच्छा होगा। फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में हमने करना क्या, फिल्टर पेपर लिया, उसके अंदर क्रिस्टल लगे, उनको स्लोली स्लोली क्या करना है, प्रेस करना है। लेकिन आप स्लोली स्लोली प्रेस नहीं करते, आप उसको दबा देते हैं। जब दबाएंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल्स ब्रेक हो जाएंगी, या क्रिस्टल्स के फिल्टर पेपर जो इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं वो भी क्रिस्टल्स के साथ दोबारा क्या हो जाएंगी, मिल सकती हैं। तो इसलिए इस मेथड को हम प्रेफरेंस नहीं देते। ओवन पे आ जाएं, ओवन पे टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया भैया तो क्रिस्टल्स मेल्ट हो जाएंगी, सारे की एक राय पे पानी फिर जाएगा, इसलिए ओवन को भी प्रेफरेंस नहीं देते। फिर बच्चा क्या, वैक्यूम डेसिकेटर। वैक्यूम डेसिकेटर बड़ा मज़े का मेथड है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट को आप ज़रा गूगल करके देख लीजिएगा। जस्ट लाइक ओवन ही है, आप इसको ओपन करें, ओपन करने के बाद क्रिस्टल, इसके अंदर ग्लास है, ग्लास के ऊपर क्रिस्टल्स को रख लें, इसके अंदर ड्राइंग एजेंट्स हैं, क्या है बोले, ड्राइंग एजेंट्स हैं, फास्फोरस, पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल। इन 3 को जहन में रख लें। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हर बात में एमसीक्यूज है। विच वन ऑफ फॉलोइंग ड्राइंग एजेंट्स यूज इन द वैक्यूम डेसिकेटर। तो याद होना चाहिए, 3 बताया था सर ने, फास्फोरस, पेंटाऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड और सिलिका जेल। या यूं भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इस्तेमाल नहीं होता या कौन सा होता, तो आपके जहन में 3 होते हैं और इसके अलावा कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो वैक्यूम डेसिकेटर को इस्तेमाल करने का बेटा ये फ़ायदा होता है, ना हमें हीट करना पड़ता है ना उसे प्रेस करना पड़ता है। वो आज गिलास में रख देते हैं, बंद करके सुकून से चाय पीने बैठ जाते हैं। बाद में देखते हैं कि ये ड्राइंग एजेंट्स है, ये नमी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और क्रिस्टल्स हमारे पास क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। और लास्ट हमारे पास है डीकलराइजेशन। अगर क्रिस्टल्स के अंदर कोई कलर आ जाए, वो एज इम्प्योरिटी इंडिकेट करता है, तो इसमें आपने याद क्या रखना है, एक ही पॉइंट याद रखना है। डीकलराइज करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको एनिमल चारकोल के साथ बॉयल करेंगे। किसके साथ, आ गई आपकी आवाज़ मेरे पास, आ गई, भले आप बोले नहीं बोले, मेरे पास आवाज़ आ गई। एनिमल चारकोल के साथ क्या करेंगे, इसे डीकलराइज करेंगे। फिर वो एमसीक्यूज बनना चाहे बनाना चाहे बना सकता है कि कौन सा रीजेंट है जो इस्तेमाल होता है डीकलराइज करने के लिए। तो मेरे पुत्रों को, पुत्रियों को पता होना चाहिए वो कौन सा होता है, एनिमल चारकोल होता है, ताकि आपके नंबर ज़ाया ना हो। तो ये हमारी बेटा सारी डिस्कशन थी अबाउट क्रिस्टलाइजेशन। ये 7 पॉइंट्स थे जो हमने वन बाय वन डिस्कस किए। अब मैं दिल कर रहा है आपसे कोई एमसीक्यूज पूछा जाए। होप सो कि आप एमसीक्यूज के लिए तैयार होंगे। रेडी स्टडी एंड गो। आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया। हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जाते हैं। ये तो बड़ा आसान सा है, बहुत ही आसान है। हाउ मैनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रीवियस पेपर्स में आया हुआ है भैया, इसको इतना आसान ना समझिएगा। ये आपने सुन लिया लेक्चर, दाखला.com पे ऊपर है तो आपको पता ये 7 है, अदरवाइज आपको ये पता ना होते, जो आप कहते हैं हाँ ये तो मुझे आता है। इसलिए आता है कि आप लेक्चर सुन रहे हैं, आप दाखला के ऊपर मौजूद हैं और कोई कमाल आपका नहीं है। कितने होते हैं बोल रहे होंगे, ऊपर से गिन भी रहे होंगे, सर ने लेक्चर भी लिखा हुआ है। ऑप्शंस भी फिर भी दे देता हूँ, 4 हैं, 5 हैं
और 40 पे आप रख दें 7, डेल्टा पे रख दें 6। आप कहेंगे सर खाम खाम में आपने क्या किया है, मल्टी उसके आंसर लिखने की जहमत की है। 7 ही क्या है इसका राइट ऑप्शन है, क्योंकि ऊपर आपके पास बोर्ड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा। सेकंड बेटा हमारे पास है एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड एमसीक्यूज है जी मेथड। चले मैं लिखता नहीं हूँ, पूछ लेता हूँ आपसे, वैसे पूछ लेता हूँ। द मेथड विच इज़ बेस्ट फॉर ड्राइंग द क्रिस्टल। मैंने बताया है, कसम से बताया है। हाँ सही बोले हो, वैक्यूम डेसिकेटर वो बेस्ट मेथड है जो इसके लिए क्या हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है। अरे ये ई कैट के प्रीवियस पेपर्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ भैया, जो एमसीक्यूज पूछ रहा हूँ। आपको आसानी सिर्फ इसलिए लग रही है, आपको चीज़ें मज़ेदार लग रही है कि हाँ इतना आसान पेपर होता है, क्योंकि आप दाखला.com पे मौजूद हैं, इसकी और कोई रीज़न नहीं है। अगला हमारे पास है बेटा सब्लिमेशन टॉपिक। सब्लिमेशन तो इतना इंतहाई आसान टॉपिक है, मुझे पता है आपको आता होगा, फिर भी रिपीट करा देता हूँ क्योंकि आप खुद बैठ नहीं पढ़ोगे, मुझे यकीन है आप पे। होता क्या है बेटा, जब सॉलिड को हीट करते हैं वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। और जब लिक्विड को हीट करते हैं वो किस फॉर्म में जाता है, गैसियस फॉर्म के अंदर जाता है। ऐसे ही है ना, बर्फ़ को ले लें, घर के अंदर ज़्यादा दूर ना जाएं, आइस है मेल्ट होती है, पानी बनता है, पानी को और मेल्ट कर तो उसके वेपर्स बन जाते हैं। सब्लिमेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। सब्लिमेशन क्या है कि अब जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, गैस स्टेट के अंदर। यस सही सुना है आपने, ऐसे सॉलिड्स जिन्हें हम हीट करें और डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, गैस के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, सब्लिमेशन का नाम देते हैं। पूछ सकते हैं आपसे विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू द गैसियस स्टेट, तो आपको याद होना चाहिए सब्लिमेशन। हाँ आप, मुझे लग रहा है कि आप एवापोरेशन पे निशान लगा के आएंगे, लगा आइएगा ताकि 5 नंबर क्या कर रहे हैं, कटवा सकें। नहीं तो लेक्चर गौर से सुने, मैं बार बार कह रहा हूँ कौन सा है ये प्रोसेस हमारे पास, सब्लिमेशन है। अच्छा फिर आप सोच रहे होंगे सर ये भी तो पूछ सकता है कि ऐसे कौन से सॉलिड्स हैं जिन्हें हम हीट करेंगे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे गैसियस स्टेट के अंदर। यही जहन में चल रहा होगा, मुझे पता है तुम शरारती हो सारे, इसलिए मैं बेटा एग्जाम्पल्स आपको दे देता हूँ। आयोडीन है, बेंजोइक एसिड है, हाँ बोलो, नहीं गलत बोल दिया, नेफ्थलीन है, और बेटा जो चौथा हमारी बुक के अंदर मेंशन है वो है अमोनियम क्लोराइड। जहां भी आप टेस्ट दें, जो टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, एक आध एमसीक्यूज लाजमी यहाँ से पूछेगा, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सब्लाइम सॉलिड, या विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द सब्लाइम सॉलिड, तो आपके जहन में होना चाहिए। बुक में 4 हैं, बाकी कुछ जरूरत करने की नहीं है। कौन कौन से हैं, आयोडीन, बोलो, बेंजोइक एसिड, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। होप सो ये पॉइंट आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये यूज्ड होता है बेटा उन सब्सटेंसेस के लिए, यूज्ड फॉर वोलाटाइल एंड थर्मली स्टेबल सब्सटेंसेस जो होंगे। ये भी एमसीक्यूज आपसे पूछ सकता है, वहाँ कंफ्यूज ना हो जाइएगा। याद रखिएगा शहबाज साहब ने हमें बताया था कि जो सब्सटेंसेस वोलाटाइल होंगे या जो क्या होंगे, थर्मली स्टेबल होंगे, उनके लिए क्या होगा बेटा, ये इस्तेमाल होगा। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है जी, सब्लिमेशन में जो यूज़ होता है बेटा, वेट कॉटन यूज़ होता है। वेट कॉटन ऊपर हम रखते हैं ताकि जो सब्लाइम, उसको जो सब्सटेंस हमारे पास है दोबारा क्या कर सकें, उसे डिपोजिशन की टर्म में एक यूज में बता देता हूँ, जाओ क्या याद रखोगे। सॉलिड का गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन, गैस का दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, डेपोजिशन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेपोजिशन कहलाता है। वहाँ ये क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है, जहाँ से उसे क्या कर सकते हैं, दोबारा वापसी निकाल सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास टर्म है सब्लिमेंट की। सब्लिमेंट क्या है, वो सॉलिड। अच्छा सब्लिमेंट बता देता हूँ, ये दोनों इकट्ठे ही बताऊंगा, पहले समझा देता हूँ कि मसला है क्या। सब्लिमेंट और सब्लिमेंट वहाँ क्लियर होगा। आपके पास है क्या, मिक्सचर दे दिया उसने आपको, किसका, कहता है जी अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर है, किसके साथ, सैंड के साथ। आप इसे क्या करें, प्योरीफाई करें, कर लोगे ना, कौन से प्रोसेस से, फिल्ट्रेशन करोगे, क्रिस्टलाइजेशन कर लोगे, काबिल हो मुझे पता है। अच्छा नहीं, मैं गलत हो रहा हूँ, सब्लिमेशन करोगे। क्यों, आपको याद है सर ने बताया था कि अमोनियम क्लोराइड को हीट करूंगा, ये वेपर्स बन जाएंगे, सैंड नीचे बच जाएगी। अब ये मैंने एग्जांपल दी क्यों, उसकी बेटा रीजन देख लीजिएगा। हर बात में मार्फत होती है फकीरों के, सुना है ना, हाँ इस तरह उस्ताद की भी हर बात में क्या होती है, मार्फत होती है। एग्जाम्पल देने का मकसद क्या था, मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहा था सब्लिमेंट का और सब्लिमेंट का। सब्लिमेंट क्या है, अमोनियम क्लोराइड है इस रिएक्शन में जो सब्लाइम होके चली जाएगी, और सब्लिमेंट क्या है,
सैंड, जो नीचे रह जाएगी। पॉइंट क्लियर हो गया। और बातें अभी इसके कोई 2-3 एमसीक्यूज पूछ लें। एमसीक्यूज बेटा थाउजेंड्स में बन सकते हैं, इस टॉपिक में से बन सकते हैं। थीम इतनी जितनी आपको अपने बोर्ड के ऊपर नजर आ रही है। कंफ्यूज हो गए ना कि सर कह रहे हैं 1000 में एमसीक्यूज, आधा वाइट बोर्ड भी नहीं है। यही कमाल है हमारा जो आप हमें देख रहे हैं। कैसे घुमा लें, मैं लिख देता हूं, तो एक एमसीक्यूज लिख देता हूं आपको। पहले ऑप्शन लिखता हूं। मुझे पक्का यकीन है अगर आप लेक्चर गौर से सुन रहे हो ना, स्टेटमेंट आप बना रहे होंगे खुद माइंड के अंदर कि इसकी स्टेटमेंट ये हो सकती है। अब ये देख लें आपका यहाँ लेक्चर लेने का फायदा। लोग स्टेटमेंट देख के आंसर ढूंढते हैं, हम आंसर देख के स्टेटमेंट ढूंढेंगे। बेंजोइक एसिड हो गया, हाँ कौन सा लिख दूँ आप बता दो। अच्छा अमोनियम क्लोराइड लिख दिया, पहले लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका ऑप्शन, आसान सा होना है इसलिए ज़्यादा लिखना पड़े। आयोडीन प्लस सैंड और डेल्टा बेटा हम डाल देते हैं NaCl प्लस सैंड। स्टेटमेंट मुझे पक्का यकीन है आपको आ गई होगी, पक्का यकीन है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। आप खुद बोल रहे होंगे कि सर लिखें, ले मैं आपके कहने पे लिख रहा हूँ। आपकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ रही है, भले दूर बैठे हैं, मीलों दूर बैठे हैं, मैं फीलिंग समझ रहा हूँ आपकी। आप कह रहे हैं सर ये जो स्टेटमेंट इसकी बनेगी, आप कहना चाह रहे हैं विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन। मैंने सुन ली आवाज़ आपकी, ये पूरी जो बातें मैंने आपकी लिखी हैं और जल्दी में लिखी हैं, थोड़ा राइटिंग ऊपर नीचे होगी क्योंकि सुन ले दोबारा। विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन, यही कह रहे थे ना आप, बिल्कुल सही समझे। और ये हमारे पास क्या है, उसका डेल्टा ऑप्शन है। इंजॉय कर रहे होंगे, होप सो इंजॉय कर रहे होंगे। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेटा जो हमने आपको पेपर्स दिए हैं, बुक्स मौजूद हैं, टेस्ट आपके होंगे, नंबर ऑफ एमसीक्यू जिससे आपको नजर आ जाएंगे। बस ये चीज़ें अपने जहन में रखिएगा, खुद आप जवाब देते जाएंगे और इंशाल्लाह जब इंडी टेस्ट आप देने जाएंगे तो यही गुजारिशात जहन में रखिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छा आपका टेस्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लास्ट में टॉपिक खत्म किया था, ठीक गलत हो जाएगा थोड़ा, दोबारा क्योंकि मैंने कह दिया था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन पढ़ेगा। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करने जा रहे थे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी काफी सारी बुक के अंदर लाइनें काली हुई है, तो आपने भी बैठ के काला करके टाइम को काला नहीं करना, जाया नहीं करना। जो मेन की पॉइंट्स हमने बेटा वो क्या करने डिस्कस करने हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सबसे पहले अपने जहन में रखना है, इस्तेमाल कहाँ होती है, किन कंपाउंड्स के लिए होती है, तो आपने बताना है, आपको जहन में होना चाहिए जो वोलेटाइल हो और थर्मली अनस्टेबल हो। वोलेटाइल हो एंड थर्मली अनस्टेबल। मेरे ख्याल में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वोलेटाइल के बारे में कि वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल कंपाउंड्स कौन से होते हैं जिन्हें हीट दिया जाए और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, इजीली वेपर्स में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, वो वोलेटाइल है। मुझे लगता है आपको आता होगा, कुछ बच्चों को जो कंफ्यूज हो गए उनके लिए मैंने बता दिया। बाकी तो माशाल्लाह सारे आप काबिल ही हैं, मुझे यकीन है। इसके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो हम बेटा यूज करते हैं सेपरेटिंग फनल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई बात छोड़िएगा नहीं तो बाद में पछतावा होगा। कोई एमसीक्यूज पूछ लेगा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है सॉल्वेंट सेक्शन के अंदर, फिर हम मुंह लटका के बैठेंगे कौन सा हो रहा है। ये ना कहेगा हमने नहीं बताया था, हमने बता दिया वो कौन सा है, सेपरेटिंग फनल इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो इसकी सबसे मजेदार बेहतरीन एग्जांपल जो कोट की जाती है वो है ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन को आप सभी तरह ध्यान में रखिएगा कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए क्या होती है, इस्तेमाल होती है। इसका मेथड मैं आपसे डिस्कस करने नहीं जा रहा क्योंकि आपने 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखना और आपको यकीनन पहले आता भी होगा, नहीं भी आता तो सिर्फ जहन में रखिएगा। ईथर एक्सट्रैक्शन यूज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए। कहाँ से? वाटर से। सेकंड ईयर तो भी पढ़ गए हैं ना, आपको पता है मोस्टली ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं वाटर झुंगे में साथ मिल जाता है। झुंगा भी नहीं पता होगा आपको, ऐसे है ना। झुंगे का मतलब ऐसे है कि जैसे फ्री में कोई चीज़ क्या आ जाए, साथ के अंदर आ जाए। आगे बेटा हमारे पास क्या है, इसको जो फॉलो की करता है, जिस रूल पे चलती है वो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कौन सा है भैया? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। गुड हो गए माशाल्लाह, कॉम्पिटिटिव लोग हैं, कॉम्पिटेंट लोग हैं, आप लोग साथ दे रहे हैं। और एक और पॉइंट आपने जहन में रखना है, कलर ऑफ आयोडीन का मसला है। कलर ऑफ आयोडीन यहाँ 2 चीजों में डिस्कस किया गया है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। एक वाटर के अंदर डिस्कस किया गया है आयोडीन का कलर, और दूसरा बुक के अंदर बेटा कलर ऑफ आयोडीन जो डिस्कस किया गया है वो कार्बन टेट्रा क्लोराइड में किया गया है। तो आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है जो कलर ऑफ आयोडीन है वाटर के अंदर वो कौन सा है, आपको जहन में होना चाहिए। यस ब्राउन। हाँ आप कह रहे हैं मुझे नीचे ना देखे में आता है,
मुझे पता है आपको आता है, लेकिन मैंने सही बताना है कि कंफ्यूज ना कर दूं आपको साथ। और उसके साथ वाटर में क्या है आपके पास, ब्राउन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो मेरी बेटियां लेक्चर सुन रही हैं उनको ये कलर बहुत पसंद आएगा। पर अच्छा लगता है ना? यस, अच्छा लगता है। पर्पल कलर किसके अंदर होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर। ये कलर कौन सा होगा, पर्पल होगा। ये चीजें अपने माइंड में सोलर रिस्ट्रिक्शन से रखनी, इसके अलावा कोई और नहीं रखनी। इन्हीं में से एमसीक्यूज आ सकता है, इन्हीं में से एमसीक्यूज आए हुए हैं। इसके अलावा बेटा जो हम एमसीक्यूज यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, और फिर वही गुजारिश होगी कि गौर से सुनिएगा। एमसीक्यूज मैं नहीं लिखता, यहीं से हिंट आपको दे देता हूँ। विच वन ऑफ फॉलोइंग लॉ, which one of following law is obeyed during the process of solvent extraction? तो आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, ओबे होता है। और एक और चीज, ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। कौन सा है भैया, इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। ये चीज ध्यान के अंदर रखिएगा। नेक्स्ट मैं आपको लेके जा रहा हूँ क्रोमैटोग्राफी की तरफ। आखिरी टॉपिक है और इसके एंड में मैंने आपको एक तोहफा देना है, गिफ्ट देना है। तो सोना नहीं है भैया, जागते रहना। क्रोमैटोग्राफी के जो लास्ट एमसीक्यूज कराऊंगा ना, दुआएं दोगे उसके ऊपर, दुआएं दोगे, एडवांस बता रहा हूँ। कहोगे सर ये प्रैंक भी हो सकता था, आपने प्रैंक नहीं होने दिया। क्रोमैटोग्राफी वर्ड है क्रोमोर्स, क्या है बेटा, क्रोमोर्स, जिससे ये ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है कलर लाइटिंग। शीट हाँ जी मिल गई मुझे, कोई इशू नहीं है। लास्ट कौन सा बेटा हमारे पास, क्रोमैटोज है, जिसका लफ्जी मतलब क्या है, अभी बताया, कलर राइटिंग। क्लियर, क्रोमैटोग्राफी लफ्ज रिलेटेड वर्ड है, क्रोमोर्स से ड्राइव किया गया, मतलब क्या इसका कलर राइटिंग है। इसमें कंपोनेंट्स क्या है, सेपरेट होंगे ऑन द बेस ऑफ एफिनिटीज। एफिनिटी चाहत को कहते हैं, और ये वो वाली चाहत है, चाहत ना होती तो कुछ भी ना होता, उसी वही चाहत है। ऑन बेस ऑफ एफिनिटी for stationary phase and mobile phase। होप्स यहाँ पर क्लियर हो गया कि यहाँ स्टेशनरी फेज पे जाकर रुकता है, किस पर रुकता है, मोबाइल फेज पे। कुछ स्टेशनरी फेज पे रुक जाएंगे, कुछ मोबाइल फेज पे रुक जाएंगे। हमने सेपरेट करना, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। डिटेल में एफएस से नहीं पढ़ा रहा कि डिटेल बताऊं कैसे होंगे, मैं मेन की पॉइंट्स आपको बताता जा रहा हूँ। ये ना समझिएगा सर को कुछ आता नहीं है। स्टेशनरी फेज पे आ जाते हैं। स्टेशनरी आपको पता है किसे कहेंगे भला? हाँ आवाज आ रही है आपकी मेरे पास, अरे उर्दू में मतलब बता दो, बोल दो। हाँ आ रही है, यस, साकिन को कहते हैं, ठहरे हुए को कहते हैं। मोबाइल किसे कहते हैं? अपने मोबाइल में देखना शुरू कर देना भैया, वो वाला मोबाइल नहीं है ये। मोबाइल से कहा, ये बेसिकली सेल फोन है, मोबाइल फोन नहीं है। मोबाइल से इसलिए कहा जाता है कि इसे आप साथ लेके फिर सकते हैं, जगह पे ठहरा हुआ नहीं है। तो स्टेशनरी फेज साकिन होगा, मोबाइल फेज बेटा जो क्या करेगा, फ्लो करेगा। यहाँ तक आपको होप्स पॉइंट क्लियर होगा। स्टेशनरी फेज में हमारे पास क्या होगा, ये भैया सॉलिड भी हो सकता है, और मेरे बच्चों लिक्विड भी हो सकता है। और जो मोबाइल फेज होगा, या ये लिक्विड होगा या ये क्या होगा, गैस होगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे सर कैसे, सॉलिड की तो समझ आती है, एक जगह पे ठहरा रहता है, लिक्विड कैसे एक जगह पे ठहरा रहेगा। बस डिटेल बता तो नहीं, ये बड़े मजेदार है इसलिए बता रहा हूँ, चस आएगी आपको, क्योंकि अक्सर मुझसे सवाल होता है जब मैं लेक्चर्स पढ़ा रहा होता हूँ। मैं ये आपको यूं समझा देता हूँ। लकड़ियां लेती हैं, 3 लकड़ियां ले ली, एक पे पेट्रोल डाल दें, एक को पानी के अंदर डिप कर दें, एक को वैसे रहने दें। सबसे पहले आग किसको लगेगी? हाँ, जिसपे पेट्रोल आपने छिड़का हुआ होगा। जो गीली लकड़ी है जिसके ऊपर आपने पानी डाला है, उसको आग हाँ नहीं लगेगी। सही कह रहे हो, डर क्यों रहे हो, नहीं लगेगी। और जो दूसरी लकड़ी है जिसके ऊपर कोई डाला, उसको आग लगेगी, ना ज्यादा फास्ट लगेगी ना ज्यादा स्लोली लगेगी। आप देखिए नीचे सॉलिड था, लकड़ी है, यकीन हो सॉलिड, तो सर पे मार के देखिएगा फील होगा सॉलिड है। हाँ सॉलिड था, सॉलिड के ऊपर क्या आ गया, लिक्विड आ गया बेटा। लिक्विड क्या, एक जगह पे हमने पेट्रोल डाल दिया, दूसरे पे पानी डाल दिया। अब उसकी सरफेस, वुड की सरफेस नहीं डिटरमाइन कर रही प्रॉपर्टीज उसकी, उस पे जो लिक्विड मौजूद है वो उसकी प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर रहा है कि आग कैसे पकड़ रहा है। पेट्रोल में छटके तो देखें, दूर से खड़े होकर ख्याल से पता लगे एक्सपेरिमेंट करते हुए, फिर आप कहेंगे सर ने क्या करा दिया। और लकड़ी को लगा देगा थकेंगे, आग नहीं लगेगी। लिक्विड उसकी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। मेरे कहने का मकसद क्या था, फेज वो भी सॉलिड होगा लेकिन उसके ऊपर क्या मौजूद होगा, लिक्विड होगा। लिक्विड
उसके ऊपर सॉलिड पे क्या होगा, सपोर्ट किया हुआ होगा। 2-3 एग्जांपल देख लेते हैं स्टेशनरी फेज की इन पे। इसके अलावा ज़्यादा यहाँ फोकस करने की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टेशनरी फेज हमारे पास बेटा कौन कौन सा हो सकता है? स्टेशनरी फेज बेटा हमारे पास हो सकता है एल्यूमिना, सिलिका, और इसके बाद फिल्टर पेपर वगैरह क्या हो सकते हैं, इस्तेमाल हो सकते हैं। और ETC स्टैंड फॉर एंजॉय द केमिस्ट्री। इससे पहले जो पढ़ते हैं आप नहीं पढ़ना, ETC आपने क्या पढ़ना है, एंजॉय द केमिस्ट्री, क्योंकि अब आप दाखिला.com पे मौजूद हैं और ये मेरे साथ मौजूद हैं, हमने रवायती बातें नहीं करनी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मोबाइल फेज की एग्जांपल है। हम बात कर लेते हैं एसीटोन की, हम बात कर लेते हैं बेटा इथाइल अल्कोहल की, और इसके अलावा बेटा जो यहाँ इस्तेमाल हो सकता है वाटर, ये तो हर जगह ही इस्तेमाल हो जाता है। क्लियर होगी बात? बेंजीन है, ये लिक्विड की आपके पास एग्जांपल्स आ गई। नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ये आप मेरे बच्चों के पास एग्जांपल आ गई। मोबाइल फेज में मैंने कहा था लिक्विड हो सकता है और ये क्या हो सकता है, गैस हो सकता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी में 2 टाइप्स है मेजर, यहाँ होल्ड कीजिएगा। मैंने बताया था स्टेशनरी फेज 2 तरह के हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकता है और भैया बोल दो शाबाश, लिक्विड भी हो सकता है। अगर स्टेशनरी फेज सॉलिड हो तो एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, और अगर भैया लिक्विड हो, हाँ नहीं आता ना, चलो सुन लो फिर, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। होप्सो आपको यहाँ तक पॉइंट क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए। हर चीज में एमसीक्यूज है, हर लाइन के अंदर एमसीक्यूज है। पॉइंट्स को गौर से सुना करें, कोई साइंस वक्री नहीं होती। सिर्फ नाकामी की वजह ये होती है हमारी तवज्जो नहीं होती उस साइड पे। सॉलिड है, बात किसकी मैंने बोला, स्टेशनरी फेज की, ख्याल कीजिएगा। स्टेशनरी फेज सॉलिड होगा एब्जॉर्प्शन, स्टेशनरी फेज लिक्विड होगा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। होप सो यहाँ तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बड़ा एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जो हमारे सिलेबस में क्या की गई है, डिस्कस की गई है। पेपर क्रोमेटोग्राफी की हमने क्या करनी है, जो मेजर मेजर पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लेने हैं। इसकी 3 टाइप्स है बेटा, 3 तरह से इसको टाइप्स को ना कहें, 3 तरह से प्रोसीजर इससे हम प्रोसीड कर सकते हैं। एक आपके पास है असेंडिंग, दूसरी भैया यस यस आती है आपको गुड, डिसेंडिंग, और थर्ड हमारे पास क्या है, सर्कुलर। मैं फिर रिपीट करूँ, डिटेल में देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए 3 टाइप्स हैं, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, और कौन सी है, सर्कुलर है। वाटमैन फिल्टर पेपर यूज होगा, स्ट्रिप की लेंथ 20 सेंटीमीटर है और 2.5 सेंटीमीटर बाबा आपने क्या लगानी है, लाइन लगानी है इसके ऊपर। होप सो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद जो स्टेशनरी फेज इसके अंदर होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। स्टेशनरी फेज इसमें हाँ वाटर, और जो भैया इसमें मोबाइल फेज होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी में, मोबाइल फेज कोई भी ऑर्गेनिक लिक्विड होगा। मैं इसका चाहता तो एमसीक्यूज बना सकता, एमडी कैटी पेपर में एमसीक्यूज आया हुआ है 2010 में, मैं स्टडी कर रहा था, मैंने देखा कि जो मोबाइल फेज है पेपर क्रोमेटोग्राफी में कौन सा है, आपने क्या देना, कोई ऑर्गेनिक लिक्विड होगा। स्टेशनरी फेज क्या है, इसके अंदर वाटर है। और अगर आप यहाँ लेक्चर ना ले रहे होते ना, तो जैसे आपके जहन में मोबाइल फेज आया है, आप फौरन जाके वाटर पे लेकर लेते, क्लिक कर देते और 5 मिनट ट्रे में रख के ऐसे सर प्लीज ले लें, आप उन्हें पेश कर देते, तो आप पेश नहीं करने। अब वो बात जिसका मैंने वादा किया कि एक आपको हिंट देना है, एक सबक देना है, एक एमसीक्यूज आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर जवाब उसका लिख देंगे, और कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ पेपर क्रोमेटोग्राफी, अरे गौर से तवज्जो, इधर आखिरी एमसीक्यूज है और मुझे पक्का यकीन है तुम लोगों ने जवाब गलत देना है। चैलेंज है, द क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज लिक्विड। पहला हमारे पास है बेटा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, दूसरा हमारे पास है भैया एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, चार्ली पे ऑप्शन है हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी, और डेल्टा पे ऑप्शन है। आई एम डेड श्योर
क्या क्या पढ़ेंगे? द क्रोमेटोग्राफी इन स्टेशनरी फेज इज अ लिक्विड। पहला ऑप्शन आपकी नजर पड़ी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। यहां से देखिएगा स्टेशनरी फेज जिसमें लिक्विड हो वो कौन सा है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। मुझे पक्का यकीन है, अपने आप से पूछ लीजिएगा, आपने भाग के किस पे निशान लगा देना है? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी पे। आप सोच रहे होंगे सर इतना आसान एमसीक्यूज है, क्यों बार बार इसको डिटेल डिस्कस कर रहे हैं? खुद आपने बताया जब स्टेशनरी फेज क्या हो, लिक्विड हो, तो वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। आपने ए पे क्या कर दिया? निशान लगा दिया। बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जहमत आपने नहीं की। और जब बाकी ऑप्शंस नहीं पढ़ेंगे, बी पे आएंगे एडॉप्शन, ये तो नहीं होता। सी पे आ जाए पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी टाइप है किसकी? पार्टीशन की। मीन टू से कि इसमें भी जो स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड होता है। फंस गए ना? अब इसको आप काटेंगे, काट के ये वाला लगाएंगे और पूरे का पूरा एमसीक्यूज आपका क्या कर देगा? काट देगा। क्यों? क्योंकि एक चॉइस आपके पास होती है, उसे काट के दोबारा नहीं लगा सकते। यही वो हिंट था जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको एक सबक देना है, एक अच्छी चीज बतानी है। तो ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि जब भी आपको एमसीक्यूज का डेड श्योर आंसर बताओ कि नहीं जनाब इसका यही आंसर है जो मैं कर रहा हूँ, ए पे मौजूद है, कभी आपने उस पर फौरन क्लिक नहीं करना। चारों ऑप्शंस आराम से पढ़ने हैं, उसके बाद आपने क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ गलती की कि जैसे आपको पता लगा स्टेशनरी फेज लिक्विड है, आपने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को क्या कर दिया? क्लिक कर दिया। यहाँ तक कि जो 40 पे ऑप्शन था पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें भी स्टेशनरी फेज लिक्विड होता है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हमारे पास होगा वो होगा डेल्टा, बोथ बी एंड ए एंड सी। अल्लाह पाक आप लोगों को हमें नासर हो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।